बदकिस्मती से बेटी को, बहन को तलाक हो गई और वो आपके दरवाजे पर आ गई है तो आप उसे जलील करें। बेटी को ये बोलना कि तुम अगले घर जा रही हो तो तुम मर के ही निकलना, ये बहुत ही घटिया अल्फाज हैं जो बाप और भाई अपनी बेटियों को बोलते हैं। मरी हुई बेटी कबूल है, लेकिन तलाक याफ्ता बेटी कबूल नहीं है। जब बाप भाइयों का ईमान इस चीज़ के ऊपर है कि जहाँ लिखा है वहीं शादी होगी लड़की की, तो वो ये कबूल क्यों नहीं करते कि तलाक भी उसके नसीब में लिखी है तो हो गई है, तो कोई बात नहीं, दुनियावी रिश्ता है, शादियाँ हो जाती हैं और तलाक़ें भी हो जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई शर्मिंदगी से डूब मरने की बात नहीं है। जैसे नसीब में शादी लिखी हुई थी, ऐसे ही नसीब में तलाक भी लिखी हुई हो सकती है। वो आप ही की बहन बेटी है जिसको आपने अपने हाथों से जो है शादी करके अगले घर भेजा है। अगर उसको तलाक हो गई है तो आपका काम बनता है आप उसको कबूल करें, उसको प्यार मोहब्बत से कबूल करें। अगर उसके साथ बच्चे हैं तो उसके सर पे हाथ रखें। बाप और भाइयों का और क्या काम होता है? सिर्फ शादी करके घर से भेज दिया, उसके बाद वो मर जाए, अगर उसे तलाक हो गई तो आप लोग ये समझते हैं कि उसने हमारे सर में खेर डलवा दी है, उसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये क्यों नहीं आप लोग सोचते कि उसकी किस्मत में जैसे शादी होना लिखा था वैसे उसकी किस्मत में तलाक होना भी लिखा था? वरना दुनिया की कोई भी लड़की अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहती, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं ना ज़िंदगी में कि घर ख़राब हो जाते हैं, बात तलाक की नौबत तक आ जाती है। तो मरी हुई बेटी कबूल है, लेकिन तलाक याफ्ता बेटी कबूल नहीं है। क्यों? बाप भाई की मोहब्बत कहाँ चली जाती है? इसमें तो गैरत का कोई लेना देना ही नहीं है। गैरत तो वो है कि आप अपनी तलाक याफ्ता बेटी बहन को कबूल करें, उसके बच्चों के सर पे हाथ रखें, उसको ज़माने में रुलने ना दें, उसे किसी और मर्द के सामने पेश ना होने दें। गैरत तो ये है। गैरत ये तो नहीं है कि अगर बदकिस्मती से बेटी को, बहन को तलाक हो गई और वो आपके दरवाजे पर आ गई है तो आप उसे जलील करें, आप उसके बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखें, आप उसको सुबह शाम ये ताना दें कि तुमने हमारे सर में खेर डलवा दी है, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। या ये गैरत है कि आप अपनी बहन के सर पे हाथ रखें और उसको हौसला दें और उसको बोलें कि हम हैं, तुम अकेली नहीं हो। दुनिया में टाइम गुजारने के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता है, शादियाँ हो भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शादियाँ टूटने से कुछ नहीं होता, कोई क़यामत नहीं आ जाती, कोई क़यामत नहीं आती। तो गैरत अपनी बहन बेटी, वो तलाक अगर उसको हो गई है, उसका शौहर मर भी गया है तो उसको कबूल करें, उसको खुले दिल से कबूल करें, उसे ज़माने में रुलने के लिए मत छोड़ें। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, आप भाई हो, बाप हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी तलाक याफ्ता बेटी या बहन को या बेवा बहन को संभालो, उसके बच्चों के सरों पे हाथ रखो। आपका ये गैरत नहीं है आपकी कि आप उसे जलील करो, आप उसे बातें सुनाओ, आप उसको ज़माने के रहम करम पे छोड़ दो। पता नहीं वो कितनी तकलीफ़ों से, अज़ियतों से गुज़र के वापस अपने माँ बाप के दरवाज़े पर आई है। आपकी गैरत ये कहती है कि उसको निकाल दिया जाए, उसको बातें सुनाई जाए। तो जिस चीज़ को बाप और भाइयों ने गैरत का नाम दे दिया ना कि अगर तलाक हो गई है तो इसने तो हमारे सर में दुनिया जान की मिट्टी डलवा दी है और हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, तो ऐसे बाप और भाइयों को शर्म करनी चाहिए। इसको गैरत नहीं कहते। और बेटी को ये बोलना कि तुम अगले घर जा रही हो तो तुम मर के ही निकलना, ये बहुत ही घटिया अल्फाज हैं जो बाप और भाई अपनी बेटियों को बोलते हैं। अगर
आगे से शौहर सही नहीं निकला तो क्या करें, कोठे पे बैठ जाएं जाके, सड़क पे बैठ जाएं जाके? आगे से शौहर ठीक है या नहीं है, इसमें लड़की का तो कोई कसूर नहीं है। अगर वो ठीक होता तो वो उसके साथ रह रही होती, अगर वो ख़राब है तो वो उसके साथ नहीं रही, या वो मर गया सपोज़, तो बाप और भाई का क्या फ़र्ज़ बनता है? वो अपनी ऐसी बहन को जलील करे, ऐसी बेटी को बाप मारे, या उसको ये तरगीब दे कि तुम्हारा शौहर कैसा भी है उसके साथ तुम गुजारा करो और एक दिन मर के उसके घर से निकलना, तब तुम्हारी गैरत का तुम्हें अवार्ड मिलेगा। कौन सी ऐसी जगह पे तुम्हारी इस गैरत का अवार्ड मिलना है? कौन सी तुमको डायनासोर की नस्ल में से हो, ऐसे भाई ऐसे बाप कौन सी डायनासोर की नस्ल में से हैं जिनको जाके जो है ना वो अवार्ड मिलना है कि वो हो तुम तो बड़े गैरतमंद हो ना। गैरतमंदी ये नहीं है कि अपनी बहन की लाश कबूल करो, अपनी बेटी की लाश कबूल करो। गैरतमंदी ये है कि अपनी तलाक याफ्ता बहन बेटी को कबूल करो, उसके बच्चों के सर पे हाथ रखो। जिसको तुमने मर्दानगी समझ लिया वो मर्दानगी नहीं है, गैरत मर्दानगी नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया तो अपने अंदर एहसास पैदा करो अपनी बहन बेटी का, ना कि बिला वजह की गैरत को बीच में ला के अपनी बहन बेटियों को सड़कों पे रुलने पे मजबूर कर दो।